बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टोरी अ लेटर टू गॉड की। यह जीएल फेंटिस की बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है। इसमें कहानी है लेंचो नामक एक किसान की, जो एक नीची पहाड़ी पर रहता था, जहाँ से वह अपने जो नदी थी बहती हुई, उसको भी देख सकता था और अपने खेतों को भी देख सकता था। ये कहानी है लेंचो के विश्वास की, कि कैसे उसे ईश्वर के ऊपर विश्वास है और उसे लगता है कि उसके मुश्किल की घड़ी में ईश्वर उसकी मदद करेंगे। कहानी शुरू होती है। लेंचो एक किसान है, जो कि एक घाटी में, एक वैली में, एक अकेले घर है वहाँ पे रहता है जो कि एक निचली पहाड़ी पर स्थित है। और वहाँ से लेंचो नदी को भी और अपने खेतों को आसानी से देख सकता है। उस साल लेंचो की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि काश बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो। यानी उसके खेतों को वर्षा की आवश्यकता थी। उस दिन लेंचो ने उत्तर दिशा में देखा, आकाश में, और उसे लगा कि इधर बारिश के काफ़ी बादल हैं। जब शाम को वह घर पे आया, उसकी पत्नी उस समय खाना बना रही थी, तो उसने उसे बताया कि अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। थोड़ी देर बाद बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी आसमान से। लेंचो उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे अनुभव करने के लिए बाहर गया, जैसे कि अक्सर बारिश होने पर लोग बाहर निकल जाते हैं खुशी में। लेंचो भी काफ़ी खुश था। वह तुलना करता है, वह कहता है कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आर द सिल्वर कॉइन्स। वो कहता है कि बारिश की बूंदें नहीं, ये सिल्वर कॉइन्स हैं। क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये बारिश अच्छी हुई तो उसकी फसल काफ़ी और अच्छी होगी। तो वह बहुत खुश था बारिश की वजह से। लेकिन शीघ्र ही जो बारिश की बूंदें थी, जो बारिश थी, वह ओले में तब्दील हो गई, और धीरे धीरे इसका पूरा खेत सफ़ेद हो गया, जैसे नमक से ढका हो। इसकी फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी, जो कॉर्न की फसल थी। इसने जब ये देखा कि इसकी पूरी फसल सफ़ेद हो गई है, सफ़ेद चादर सी ढक गई है, बहुत दुखी हो गया, उदास हो गया। और उसने यह महसूस किया कि इस साल ऐसा लग रहा है कि मैं और मेरा परिवार पूरी तरह स्टार्व करेंगे, भूखमरी का शिकार होंगे क्योंकि ये सोच रहा था कि अगली फसल के इसके पास बीज भी नहीं बचा है। इस मुश्किल घड़ी में इसे कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ही हैड ओनली वन होप, उसकी एक ही उम्मीद थी, और वह था ईश्वर की उम्मीद। तो इसने ईश्वर को पत्र लिखने की अपने मन में सोचा कि अब मैं ईश्वर को पत्र लिखूंगा। ये डाक खाने जाता है अगले संडे को, वहाँ से कागज़ पेन लेता है और एक पत्र लिखता है ईश्वर के नाम। रिसीवर के एड्रेस में सिर्फ लिखता है गॉड, GOD। उस पत्र को डाकखाने के कर्मचारी ले जाकर पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर पहले तो हंसता है कि कौन ऐसा आदमी है जो ईश्वर को एड्रेस करके पत्र लिख रहा है, ईश्वर को संबोधित करके पत्र लिख रहा है लेकिन जब वो पत्र खोलता है तो सोचता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद है जिसका ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है। तो वह फैसला लेता है कि ईश्वर के प्रति जो इसका विश्वास है, लेंचो का, लेंचो उस किसान का नाम था, इसे हमें टूटने नहीं देना चाहिए। वह फैसला करता है कि उसने 100 पैसों की मांग की है किसान ने। लेंचो ने उस पत्र में 100 पैसों, एक्चुअली हमारे यहाँ पैसा रुपया बोलते हैं, ये जहाँ की स्टोरी है अर्जेंटीना की, वहाँ पीसो बोलते हैं। तो 100 पैसों की डिमांड की थी लेंचो ने। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि हमें उसका विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए और हमें ज़रूर पैसों का प्रबंध करना चाहिए। तो अपने जो साथी कलीग्स थे उनसे, अपने मित्रों से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करता है ताकि लेंचो के पास पैसे भेज सके। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाता है, 70 पैसों। वह सारे पैसे को एक लिफाफे में डालता है और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख देता है, और हस्ताक्षर के रूप में सिर्फ एक शब्द ये भी लिखता है गॉड, ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि ईश्वर ने पैसा भेजा है। नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को लेंचो डाक खाने आता है और उससे पूछता है पोस्ट ऑफिस में कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र है। तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय उसे वो लिफाफा देते हैं। लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे।
वह साइड में जाता है, गिनता है पैसों को, तो 70 पैसे थे। उसने महसूस किया, लेंचो को ऐसा लगा कि ईश्वर तो कभी गलती कर ही नहीं सकता, परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता, उसने ज़रूर मुझे 100 पैसे ही भेजे होंगे, हो सकता है किसी ने रास्ते में इसको निकाल लिया हो। तुरंत उसने कागज़ पेन मांगा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से और कागज़ पेन मांगा और एक और पत्र लिखा। यह पत्र भी ईश्वर के नाम ही एड्रेस था और जो पोस्ट ऑफिस में पत्र डालने की जगह होती है उसमें पत्र डाल के चला गया और 70 पैसे लेके। पोस्ट मास्टर ने दोबारा उस पत्र को जब देखा तो उसने सोचा कि देखते हैं कि इसमें लेंचो ने क्या लिखा है। पोस्ट मास्टर ने इसे खोला और जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि आपके भेजे गए 70 पैसे मुझे मिल गए हैं, लेकिन मैंने तो 100 पैसों के लिए कहा था। उस पत्र में आगे लिखा था कि आपने ज़रूर 100 पैसे भेजे होंगे लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 पैसे पहुँचे, बाकी के पैसे दोबारा भेज दीजिए। एक रिक्वेस्ट है कि इस बार आप डाक के द्वारा पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि जो डाक खाने के कर्मचारी हैं वे सारे धोखेबाज हैं। दीज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, वो कहता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। उसे ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके 30 पैसे निकाल लिए हैं। तो इस तरह से कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये लेंचो के विश्वास की कहानी है और कैसे पोस्ट मास्टर ने मदद की, ये इसके ऊपर एक कहानी है। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को भेजा गया एक पत्र जो कि लेंचो ने लिखा था। अगर हम इसके इंग्लिश समरी की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, लेंचो अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर स्टैंड्स ऑन हिल near his house and surveys the scene. He hopes of a good crop which needs a little rain. The rain starts falling, but suddenly the rain changes into hailstorm and destroys the crops completely. Lencho could see that he and his family would survive this year because they had nothing to eat as they depended on the crops which is now completely destroyed. He has only one hope, and that is faith in God. He had complete faith in God. He writes a letter to God and requests him to send 100 pesos to sustain them and for the seeds for next year. At first, the post office officials laugh at seeing a letter which was addressed to God. But the postmaster was a very kind-hearted man. He decides to help Lencho in distress by sending him money. He decides to collect money from the all post office official and his friends. He also contribute from his salary. However, he is able to collect only 70 pesos. And as we know, Lencho had asked 100 pesos. On next Sunday, when Lencho arrived at post office official gave him an envelope which had 70 pesos. Without any surprise, Lencho took the money, counted, and he again asked for paper and pen. And Lencho writes another letter. And this letter was also addressed to God. And he wrote in the letter that I found 70 pesos sent by you, but I requested for 100 pesos. Please send me remaining money, but don't send it through the post office because these are bunch of crooks. लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने बची हुई जो रकम है 30 पैसों निकाल लिया है। तो ये कहानी, दिस स्टोरी इज एक्चुअली अबाउट अ पुअर फार्मर्स फेथ इन गॉड and how
his faith